एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन 12 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमारे पास कर्व गिवन है डेट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 18 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ले लें लेट L बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई एंड गिवन पॉइंट क्या है 18 1। तो L हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो हम ये लिख लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए हमने डिस्टेंस निकाल लिया बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस 2x 18। इसी तरह इसको ओपन कर लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो ये मैंने ओपन कर लिया और मैं इसको क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ। क्या आ जाएगी मेरे पास, रिजल्टिंग इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36x माइनस 36x और मेरे पास क्या आ रहा है प्लस 18 का स्क्वायर और प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। हमारे पास आ गया है एल स्क्वायर की वैल्यू। अब हम यहाँ पे जो गिवन कर्व था y की वैल्यू वो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ y की वैल्यू है वो गिवन पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। इसी तरह बाकी टर्म्स भी लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लें तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 324। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, एक नया नाम दे देती हूँ एल स्क्वायर को मैं f के बराबर। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा f इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324। अब मेरे पास ये आ गया है, नया फंक्शन आ गया जिसको मैंने f का नाम दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। df ओवर dx निकाल लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 36। तो ये आ जाएगा। अब ये मैं क्या करती हूँ, इक्वेट कर देती हूँ 0 के बराबर ताकि क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल सकूँ। उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो df इक्वल टू d0 हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से मैं क्या करूँ 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई जिसको मैंने सॉल्व करना है x की वैल्यूज़ के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लूँ तो क्या सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है, 2 0 कोफिशिएंट ऑफ x के लिए 0, x का कोफिशिएंट 1 एंड माइनस 18। तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ 2 ऐसे ही उतार लेते हैं। अगर मैं रूट चेक करूँ कि क्या रूट इसका बनेगा, अगर मैं 2 के लिए चेक करूँ तो ये क्या आ जाएगा 4 4 8 और ये क्या आ जाएगा 9 और ये 18। तो 2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका रूट आ रहा है। तो मेरे पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। इसको मैं लिख लेती हूँ x माइनस 2, ये क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आते हैं, कम्प्लेक्स रूट। आप चेक कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या किसी भी मेथड से इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आएंगे, कम्प्लेक्स रूट। तो ये तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, यूज़फुल नहीं है। तो हमारे पास जो ओनली क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया है x इक्वल टू 2। तो हमने क्या करना था बच्चों, क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। तो क्लोजेस्ट टू द पॉइंट है तो हमने सॉल्व करना था। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको एवोलेट करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, पहले मैं इंटरवल लिख लेती हूँ। मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक सिर्फ 2 है। तो इंटरवल मेरे पास क्या आ जाएंगे
हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया है x = 2। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको क्या करते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिख लेते हैं। अब हमारे पास इंटरवल क्या आएगा, -∞ से 2 और +2 से +∞ तक। f प्राइम x लिख लेते हैं, वो क्या था 4x³ जो हमारे पास वैल्यू सी प्लस 2x - 36, और इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेते हैं। और थर्ड हमारे पास होता है साइन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, -∞ से 2 पे कोई भी वैल्यू ऑफ x ले लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ x = 0, इस इंटरवल पे लाई करेगी, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में x = 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आता है -36 विच इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। और अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, 2 से +∞, कोई भी वैल्यू ले लूँ, x = 3 ले लेती हूँ। आप यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में -36, तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव। अब हमारा जो साइन है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब भी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होता है तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा ओकर करता है। तो लिख लेते हैं, रिलेटिव मिनिमा occurs at x = 2। हमारे पास रिलेटिव मिनिमा आ गया, सो लेंथ विल बी मिनिमम एट x = 2, और उसकी क्या वैल्यू होगी उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, उसको लिख लेते हैं, पुट x = 2 इन गिवन फंक्शन, वो क्या था हमारे पास, इन y = x² + 1। तो यहाँ से y के लिए y में x पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2² + 1, ये क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया है कर्व के, द रिक्वायर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व, वो क्या है हमारे पास 2, 5। तो ये वाला पॉइंट है कर्व के जो क्लोजेस्ट था, जो हमने फाइंड करना था। आज हमने ग्रेड 12 की चैप्टर 2 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इसके सारे कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट और सवालात समझ आए होंगे। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।